श्री राम द्वयधिक शततम सर्ग। इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्री राम का रावण के साथ युद्ध करना। लक्ष्मण की कही हुई उस बात को सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले पराक्रमी श्री राम ने धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके उन भयंकर बाणों को छोड़ना आरंभ किया। इतने में राक्षसराज रावण भी दूसरे रथ पर सवार हो श्री राम पर उसी तरह चढ़ाया जैसे राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। श्री रामचंद्र जी भी एकाग्र चित्त हो रणभूमि में दशमुख रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वह राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। वहां आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और किन्नर इस तरह की बातें करने लगे। उनकी यह अमृत के समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी देवराज इंद्र ने मातली को बुलाकर कहा, सारथे, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं। मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ। भूतल पर पहुंचकर श्री राम को पुकार कर कहो, यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। देवराज के इस प्रकार कहने पर देवसारथी मातली ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यह बात कही, देवेंद्र, मैं शीघ्र ही अपने उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर उसे साथ लिए जाऊंगा और श्री रघुनाथ जी के सारथी का कार्य भी करूंगा। तदनंतर देवराज इंद्र का जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ है, जिसके सभी अवयव स्वर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते हैं, जिसे सैकड़ों घुंघरुओं से विभूषित किया गया है, जिसकी कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण है, जिसके कुबर में वैदुर्यमणि मतलब नीलम जड़ी गई है, जिसमें सूर्य तुल्य तेजस्वी हरे रंग वाले स्वर्ण जाल से विभूषित तथा सोने के साज बाज से सजे हुए अच्छे घोड़े जुते हैं और उन घोड़ों को श्वेत चांवर आदि से अलंकृत किया गया है तथा जिसके ध्वज का दंड सोने का बना हुआ है, उस रथ पर आरूढ़ हो मातली देवराज का संदेश ले स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा हुआ। सहस्त्रलोचन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लिए रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला, महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुवीर, सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। यह इंद्र का विशाल धनुष्य है, यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, यह सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है तथा यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है। वीरवर महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से राक्षसराज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते हैं। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से और दैव अस्त्र को दैव अस्त्र से नष्ट कर दिया। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण महाविशैले सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। उन सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे और मुंह फैलाए होने के कारण बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वे सब के सब श्री राम के ही सामने आने लगे। उनका स्पर्श वासुकी नाग के समान असह्य था। उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे और वे महान विष से भरे थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गईं। युद्ध स्थल में उन सर्पों को आते देख भगवान श्री राम ने अत्यंत भयंकर गारुड़ास्त्र को प्रकट किया। फिर तो श्री रघुनाथ जी के धनुष से छुटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नितुल्य तेजस्वी बाण सर्पों के शत्रुभूत स्वर्णमय गरुड़ बनकर सब ओर विचरने लगे। श्री राम के इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन गरुड़ाकार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन समस्त सर्पाकार सहायकों का संहार कर डाला। इस प्रकार अपने अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर राक्षसराज रावण क्रोध से जल उठा और उस समय श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम को सहस्त्र बाणों से पीड़ित करके उसने मातली को भी अपने बाण समूहों से घायल कर दिया। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और उससे उस ध्वजा को
काट डाला। उस कटे हुए स्वर्णमय ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिरकर रावण ने अपने बाणों के जाल से इंद्र के घोड़ों को भी क्षत विक्षत कर दिया। यह देख देवता, गंधर्व, चारण तथा दानव विषाद में डूब गए। श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर यूथपति भी बहुत दुखी हो गए। श्री राम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुध नामक ग्रह, जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चंद्रप्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजावर्ग के लिए अहितकारक हो गया। समुद्र प्रज्वलित सा होने लगा, उसकी लहरों से धुआं सा उठने लगा और वह कुपित सा होकर ऊपर की ओर इस प्रकार बढ़ने लगा मानो सूर्य देव को छू लेना चाहता है। सूर्य की किरणें मंद हो गईं, उसकी कांति तलवार की भांति काली पड़ गई। वह अत्यंत प्रखर कबंध के चिन्ह से युक्त और धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से संसक्त दिखाई देने लगा। आकाश में इक्ष्वाकु वंशियों के नक्षत्र विशाखा पर, जिसके देवता इंद्र और अग्नि हैं, आक्रमण करके मंगल जा बैठा। उस समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त दशग्रीव रावण हाथ में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। राक्षस रावण के बाणों से बारंबार निरस्त मतलब आहत होने के कारण भगवान श्री राम युद्ध के मुहाने पर अपने सहायकों का संधान नहीं कर पाते थे। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध का भाव प्रकट किया। उनकी भौएं टेढ़ी हो गई, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए और उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान श्री राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर के वृक्ष झूमने लगे और सरिताओं के स्वामी समुद्र में ज्वार आ गया। आकाश में सब ओर उत्पात सूचक गर्दभाकार प्रचंड गर्जना करने वाले रूखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए तथा रावण के भीतर भी भय समा गया। उस समय विमान पर बैठे हुए देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य तथा गरुड़, ये सब आकाश में स्थित होकर युद्धपरायण शूरवीर श्री राम और रावण के समस्त लोगों के प्रलय की भांति उपस्थित हुए नाना प्रकार के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्तिभाव से हर्षपूर्वक बात करने लगे। वहां खड़े हुए असुर दशग्रीव को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। इसी समय दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। वह वज्र के समान शक्तिशाली, महान शब्द करने वाला तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसकी शिखाएं शैल शिखरों के समान थी। वह मन और नेत्रों को भी भयभीत करने वाला था। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे। वह प्रलय काल की धूम युक्त अग्निराशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन एवं असंभव था। उसका नाम था शूल। वह समस्त भूतों को छिन्न भिन्न करके उन्हें भयभीत करने वाला था। रोष से उद्दीप्त हुए रावण ने उस शूल को हाथ में ले लिया। समर भूमि में अनेक सेनाओं में विभक्त शूरवीर राक्षसों से घिरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने बड़े क्रोध के साथ उस शूल को ग्रहण किया था। उसे ऊपर उठाकर उस विशालकाय राक्षस ने युद्ध स्थल में बड़ी भयानक गर्जना की। उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे और वह अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। राक्षस राज रावण के उस भयंकर सिंहनाद ने उस समय पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और विदिशाओं को भी कंपित कर दिया। उस महाकाय दुरात्मा निशाचर के भैरवनाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा, राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोष पूर्वक अपने हाथ में लिया है। यह भाई सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं, उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। रघुकुल के राजकुमार, ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा।
वह विद्युन्मालाओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर घोष प्रकट हो रहा था। परम पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने उस भयंकर एवं प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख धनुष तान कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री रघुनाथ जी ने बाण समूहों द्वारा अपनी ओर आते हुए शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलयाग्नि को संवर्तक मेघों से बरसाए हुए जल प्रवाह के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं, परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान शूल ने श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा कि मेरे सायक अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुल नंदन रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। बलवान श्री राम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। उसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भासित कर दिया तथा उससे घंटानाद प्रकट होने लगा। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के उस शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज हो वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्रतुल्य पैने बाणों के द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावध होकर उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती छेद डाली और 3 पंखदार बाणों से उसके ललाट में भी चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए। उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय अपने सैन्य समूह में खड़ा हुआ राक्षस राज रावण फूलों से भरे हुए अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। श्री रामचंद्र जी के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल हो लहूलुहान हो गया, तब निशाचर राज रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 102वां सर्ग पूरा हुआ।